हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं बीए 5 सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का। इसमें आज हम लोग देखेंगे ज्ञानोदय, इनएलिजिमेंट ज्ञानोदय के बारे में हम देखेंगे। ज्ञानोदय क्या होता है? देखिए, ज्ञानोदय का जो उत्पत्ति होती है वह अगर हम देखें तो नवजागरण के फलस्वरूप हुई होता है। नवजागरण जब होता है तो नवजागरण के फलस्वरूप ही ज्ञानोदय का उत्पत्ति होता है। ठीक है। ज्ञानोदय अगर देखा जाए तो एक प्रकार का नई विचार की है, नई नई अवधारणाएँ हैं, नई नई क्रांतियाँ हैं। इसमें व्यक्तित्व की स्वतंत्रता की बात की जाती है। ठीक ना। लेकिन यह कब से शुरू होता है, कब से यह तिथि को माना जाता है, इसके बारे में देखिए यहाँ पर जो होता है, यूरोप के आधुनिक युग का प्रारंभ पुनर्जागरण अथवा नवजागरण से माना जाता है। और पुनर्जागरण क्या कहलाता है? यानी कि पुनः जागृत होना, पुनः जागृत होना। ठीक ना। इसको हम लोग पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। ठीक है। पुनर्जागरण की शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली में हुई थी, जब इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के साथ लगभग 100 वर्षों तक युद्धरत रहे थे, यानी कि युद्ध कर रहे थे। ठीक है। तब उस समय इटली वाणिज्य के माध्यम से अपना आर्थिक व्यवस्था समृद्धि कर रहा था। ठीक ना। यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस जो था देश, वो आपस में लड़ रहे थे और वो लगभग 100 वर्षों तक आपस में लड़ रहे थे। ठीक है। चला वो उनके बीच में। तो इटली क्या किया था कि इटली उस समय अपनी वाणिज्य के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था समृद्ध कर रहा था। और इटली के निवासियों ने, इटली के जो निवासी होते हैं वो कला, संगीत, स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य कला का कीर्तिमान स्थापित किए थे। ठीक ना। यानी कि 14वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण का उदय होता है। और यह जो होता है उस समय जो था, तो इंग्लैंड और फ्रांस आपस में युद्ध कर रहे थे। ठीक है। लगभग 100 वर्ष किए थे। तो उस समय वो क्या कर रहा था, इटली जो था कि उस समय इटली अपना जो है कि ये अर्थव्यवस्था बढ़ाने में जुटा हुआ था। ये इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ रहे हैं और उस समय इटली क्या कर रहा था कि वाणिज्य के माध्यम से अपना जो है आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करता, समृद्ध करता। और करते करते आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए वहाँ के निवासी जो होते हैं, कला, संगीत, स्थापत्य कला का कीर्तिमान पूरे विश्व में फहरा दिया। ठीक है। तो यह जो होता है 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक चला, लगभग 200 वर्षों तक। ठीक ना। यानी कि वह जो है आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करता रहा लगभग 200 वर्षों तक। लगभग ये 1350 से 1550 ईस्वी तक बना रहा। इस युग के पुनर्जागरण का युग कहा गया। यानी कि इसी समय के, यानी कि 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक के युग को पुनर्जागरण का युग कहा गया है। ठीक है। और ज्ञानोदय का युग इसी के परिणाम माना जाता है। यानी कि जो है कि पुनर्जागरण के फलस्वरूप ही ज्ञानोदय का युग प्रारंभ होता है। ठीक है। देखिए, जब ये पुनर्जागरण हुआ तो 1350 से 1550 ईस्वी तक यह लगभग चलता रहा, बना रहा। और यह समय जो था आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इटली लगा दिया था, अपना पूरा समय व्यतीत किया। इधर फ्रांस और इंग्लैंड आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। लेकिन यह उस समय इटली क्या करता रहा, अपना वाणिज्य के माध्यम से जो होता है वह अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा था। ठीक है। और सुदृढ़ करते करते वह लगभग 1350 से 1550 ईस्वी तक अपना आर्थिक समृद्धि बढ़ाता रहा। और उसमें वहाँ के जो निवासी होते हैं तो वह
कला, संगीत, स्थापत्य कला का कीर्तिमान फहराए पूरे विश्व में। और इसी युग को पुनर्जागरण का युग कहा गया है। ठीक है, इसी युग को पुनर्जागरण का युग कहा गया है। और इसी के फलस्वरूप जो होता है ज्ञानोदय का युग, इसी के परिणाम जो होता है कि माना जाता है, इसी के परिणाम स्वरूप जो होता है, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही ये ज्ञानोदय का युग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें पुनर्जागरण क्या होता है? ठीक है, यानी कि जो है पुनर्जागरण आप देखें कि पुनर्जागरण उसके बाद जो होता है युग के, देखिए अभी हम जिस समय वीडियो बना रहे हैं तो उस समय ये लग रहा है कि कंपन सा महसूस हो रहा है, शायद आप लोग भी देखेंगे। इस समय जो होता है टाइम 11:30 बज रहा है। ठीक है, और देखिए जैसे भूकंप का माध्यम होता है ना, उस टाइम का हो रहा है ये, इस टाइम, और ये इस टाइम जो है थोड़ा थोड़ा कंपन हो रहा है। देखिए पुनर्जागरण का युग जो होता है, अर्थात हम कह सकते हैं पुनर्जागरण युग के परिणाम स्वरूप, पुनर्जागरण के युग के परिणाम फलस्वरूप उत्पन्न नई नई विचारधारणाएं, तार्किकता, वैज्ञानिक पद्धति, समाज कल्याण, व्यक्तित्व स्वतंत्रता, अन्वेषण का पद्धति ज्ञानोदय कहलाता है। ठीक है, यानी कि पुनर्जागरण युग के परिणाम फलस्वरूप उत्पन्न नई नई विचारधारणाएं, तार्किकता, वैज्ञानिक पद्धति, समाज कल्याण, व्यक्तित्व स्वतंत्रता, अन्वेषण का पद्धति ही ज्ञानोदय का युग कहलाता है, ज्ञानोदय कहलाता है। ठीक है, एक और परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध जो ज्ञान अनुभव का उत्पन्न हुआ उसे ही ज्ञानोदय कहा जाता है। यानी कि 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो ज्ञान का अनुभव होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञानोदय कहते हैं। ठीक है, ज्ञानोदय में जो होता है दोस्तों कि ज्ञानोदय को हम यह भी कह सकते हैं, ज्ञानोदय एक ऐसा युग था, ज्ञानोदय का एक ऐसा युग प्रारंभ हुआ जो नवजागरण के बाद होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है कि धर्म को मान्यता न देकर बल्कि जो है धार्मिक निरपेक्ष पर बल दिया गया और वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया गया। और यहाँ पर यह भी होता है कि सभी व्यक्तित्व के स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। ठीक है, और नए नए अपना अपना सभी विचारधाराएं उत्पन्न कर रहे हैं, सभी लोग स्वतंत्र होते हैं, इस पे बल दिया जाता है, सभी समाज कल्याण पर बल दिया जाता है। यह ऐसा युग होता है ज्ञानोदय का। तो उसी युग को हम लोग ज्ञानोदय कहते हैं जिस युग में व्यक्तियों के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता और उसमें धार्मिक निरपेक्षता और व्यक्ति की स्वतंत्रता छिपा है, अनुभव हो, नई नई विचारधाराएं उत्पन्न हो। ठीक है, और अन्वेषण करने की क्षमता को दर्शाता है, वही युग क्या कहलाता है, पुनर्जागरण का युग कहलाता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।